पूजा अयोध्या में रामनवमी के मौके पर रामलला का भव्य और दिव्य सूर्य तिलक हुआ। करीब 4 मिनट तक सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक पर रहीं। इस दौरान पूरे देश ने भगवान राम के इस रूप को निहारा। हर राम भक्त रामलला के सूर्य तिलक पर मंत्रमुग्ध हो गया। अयोध्या से ऐसी तस्वीरें आई जिन्हें देख मानो ऐसा लगा कि भगवान राम साक्षात दर्शन दे रहे हों। 500 वर्षों के बाद अयोध्या में ऐसी शुभ घड़ी आई जब भगवान राम ने अपने घर में रामनवमी मनाई और ये भव्य दिव्य अलौकिक तस्वीरें जिसने भी देखी वो मंत्रमुग्ध हो गया। और असम में प्रधानमंत्री मोदी ने रामनवमी को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि भगवान सूर्य खुद रामनवमी मना रहे हैं और 500 साल बाद भगवान राम अपने घर में अपना जन्मदिन मना रहे हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रभु राम के जन्मोत्सव को हम सब ने यहां से उसमें शरीक होकर के आज जब सूर्य देवता स्वयं प्रभु राम जी के जन्मदिन को मनाने के लिए अयोध्या की धरती पर किरण के रूप में उतर रहे हैं, पूरे देश में एक नया माहौल है। और ये प्रभु राम का बर्थडे 500 साल के बाद आया है, जब वो अपने निज घर में बर्थडे मनाने का सौभाग्य मिला है। बोले प्रभु रामचंद्र की, प्रभु रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। इस बीच छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ के कांकेर से सुरक्षा बल ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। कल सुरक्षा बल ने एक ऑपरेशन में 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया था। इस ऑपरेशन में 25-25 लाख के इनामी कमांडर शंकर राव, ललिता माड़वी और रामदेव समेत 29 नक्सली मारे गए थे। नक्सलियों से AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए थे। क्योंकि कल जैसे मुठभेड़ के पश्चात AK-47 SLR इंसास 303 कार्बाइन 9mm पिस्टल इस प्रकार के जो ग्रेडेड वेपन्स रिकवर हुआ थे। आमतौर पर ये सब जो सीनियर माओवादी कैडर्स या PLG फॉर्मेशंस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाले वेपन्स है। शायद ये पुराना किसी न किसी घटना में सुरक्षा बल से भी लूटा हुआ हथियार लग रहा है। उसका आइडेंटिफिकेशन, वेपन्स का भी आइडेंटिफिकेशन एक आध दिन में हो जाएगा। और जैसा जिस तरीके से जो सामग्री मिला, आर्म्स एम्युनिशन मिला और उनकी जो अन्य जो मॉइस्ट हाइडोर से जो सामान बरामद हुआ, इन सबसे प्रतीत हो रहा काफी बड़ी संख्या में सीनियर माओवादी कैडर का भी है। जैसे 2 DVC का तो एस्टेब्लिश हो गई और अन्य जो माओवादी कैडर का भी शनाख्ती जल्दी एस्टेब्लिश होने का हमको संपूर्ण एक जानकारी मिल सकता है। सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ कांकेर के अबूझमाड़ के जंगल में हुई थी। अबूझमाड़ जंगल को नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। सुरक्षा बल को जंगल में करीब 60 नक्सलियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी और इसकी जानकारी के बाद सुरक्षा बल ने नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया और नक्सलियों को चारों ओर से घेर लिया गया। फिर मुठभेड़ के दौरान कई नक्सलियों को मार गिराया गया, जिनके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। कुछ इसमें से ऐसे भी हथियार हैं जो लूटे गए हैं, जिनकी आइडेंटिफिकेशन की बात वहां के IG कर रहे हैं। 29 नक्सली मारे गए हैं। ये बहुत सफल ऑपरेशन है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वो तमाम वेपन्स जो उनके पास से बरामद किए गए, आप वो भी देख सकते हैं। तो नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन के बाद गृह मंत्री अमित शाह का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है, नक्सलवाद को खत्म करने पर काम किया जा रहा है। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ एक सातत्यपूर्ण अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया है। और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वो अभियान में और गति आई है। 2014 से ही हमने कैंप लगाना शुरू किया था। 19 के बाद कम से कम 250 कैंप लगे और सुरक्षा वैक्यूम को खत्म किया है। अब छत्तीसगढ़ पुलिस का भी सहयोग जितना इच्छनीय है उससे ज्यादा ही मिल रहा है।
राजस्थान में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। सचिन पायलट ने न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए पीएम मोदी के 400 पार के नारे को घमंड और अहम का आंकड़ा बता दिया। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में बदलाव की आहट है। साथ ही उन्होंने राजस्थान में कांग्रेस के बढ़िया प्रदर्शन का दावा किया। इसके अलावा सचिन पायलट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर यह कहा कि अब सामने आ चुका है कि बीजेपी करोड़ों का चंदा लेती है। सचिन पायलट ने जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। एक एक करके कड़े प्रहार उन्होंने बीजेपी पर किए। कांग्रेस नेता सचिन पायलट लोकसभा चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। राजस्थान में इस वक्त देखिए तस्वीरों में कितनी भीड़ है। सचिन जी, एक छोटा सा सवाल है। प्रधानमंत्री 400 के नीचे आने को तैयार नहीं है, आप लोग कहां बढ़ेंगे 54 से? जनता ले जाती है ऊपर, जनता ले जाती है नीचे। मैं ऐसा मानता हूँ घमंड और अहम के आंकड़े हैं, वास्तविकता से परे हैं। बदलाव की आहट पूरे देश प्रदेश में है और कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार की रिपोर्ट कार्ड, उस पर वोट पड़ेगा। सर, पिछली बार यहाँ पर अगर राजस्थान की बात करें बहुत बुरा नतीजा था। इस बार अमित शाह कह के गए यहीं पर राजस्थान में आकर के कि फिर 2500 सीट जीतेंगे। वो तो दावे करेंगे, लेकिन मैं मानता हूं कि बीजेपी की सरकार ने 10 साल में जो काम किए और नहीं किए उसका मूल्यांकन जनता करेगी। और हम समझते हैं कि हमारा जो मैनिफेस्टो है, हमारा जो विकल्प है, उसको जनता मतदाता बेहतर पसंद कर रहे हैं। किसान, महिला, नौजवान, उद्योग, निवेश, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, ये हमारे मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे हैं हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान। और ये देश बहुत कुछ चाहता, नौजवान बहुत उम्मीद रखता है। तो मुझे लग रहा है ये बदलाव का चुनाव है और जो फीडबैक और जो रिस्पॉन्स मुझे दिखा है देश भर में, वो कांग्रेस के पक्ष में है। सर, कितनी सीटें आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि बीजेपी खुद 370 और पूरा गठबंधन 400 की बात है, आपकी भी संख्या है कुछ? राजस्थान में मैं जानता हूँ कि कांग्रेस की भाजपा से ज्यादा सीटें आएंगी और उत्तर भारत जहाँ पर भाजपा और कांग्रेस का डायरेक्ट कॉन्टेस्ट है, वहाँ पर इस बार बहुत बेहतर परफॉर्म हम लोग करेंगे। और इंडिया गठबंधन का जो अंतिम आंकड़ा है, जितना हमको चाहिए उससे ज्यादा हमको मिलेगा सरकार बनाने के लिए। सचिन पायलट जी, आप एक ऐसे नेता हैं, किसी दिन छत्तीसगढ़ में, किसी दिन जम्मू कश्मीर में, किसी दिन राजस्थान में डिमांड आपकी बहुत ज्यादा है। लेकिन अशोक गहलोत से मैं आज पूछ रहा था दोपहर में, उन्होंने कहा कि मैं आखिरी सांस तक सेवा करूंगा, वैकेंसी नहीं खाली कर रहे हो। मुझे लगता है हम सबको पहले तो चुनाव जीतने की बात करनी चाहिए। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं और व्यक्तिगत वो लक्ष्य पीछे छोड़ के जनता की सोचनी चाहिए, पार्टी की सोचनी चाहिए। हम सरकार में कैसे आए? राजस्थान में हम हर बार सरकार बनाते हैं और फिर रिपीट नहीं कर पाते हैं। ये बड़ा दुख हम सबको है। 30 साल से सरकार बनती है, फिर हम रिपीट नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बारे में चिंता करनी पड़ेगी। लेकिन आज लोकसभा के चुनाव हैं, यहाँ पर अगर हम लोग सरकार बनाने में कामयाब रहें, इससे ज़्यादा कुछ चीज़ को क्या चाहिए? व्यक्तिगत किसी को क्या पद मिले नहीं मिले वो बात की बात है। पब्लिक के लिए, जनता के लिए, पार्टी के लिए, सरकार के लिए, समाज के लिए समर्पित रहना ज़्यादा जरूरी है। व्यक्तिगत पद पोस्ट की और कुर्सी से चिपकने की हम बात करते रहेंगे